और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जो ताइवान में मौजूद हैं उनकी मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही मदद के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। तो जो भारत का वहां पर राजनयिक प्रतिनिधित्व है, वहां पर जो उस मिशन है, उस मिशन के अंदर जो ट्रेड ऑफिस है, वहां पर मदद के लिए नंबर्स जारी किए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और जो भी भारतीय ताइवान में मौजूद हैं, क्योंकि ताइवान के आईटी कंपनीज में बहुत सारे भारतीय वहां कामकाज के सिलसिले में मौजूद हैं, और ऐसे में उनको अगर किसी मदद की जरूरत होती है तो वो यहां पर संपर्क कर सकते हैं। ताइवान में बहुत बुरा जलजिला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है। बहुत वहां पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी। ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया है जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी। भारत ताइवान की बड़ी फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। इस वक्त जो जंग है ना, ये हथियार की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये प्रोग्रेस की जंग है। और उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हम अब भी वही बातें करते हैं, हम जाके इंडिया के साथ जंग करेंगे, हम कश्मीर लेंगे, हम इंडिया के साथ जाके जंग करेंगे, अपने हुकूक लेंगे। भाई आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर लो, आप खुद को स्ट्रांग कर लो। इंडिया तार साहब, आप तो वॉशिंगटन में बैठे हैं, वॉशिंगटन से पाकिस्तान में भी एक लव लेटर आया है, और वो जो लेटर है वो आपके सदर जनाब जो बाइडन साहब ने हमारे वज़ीर आज़म को भेजा है। मैंने तो तार साहब वो लव लेटर पढ़ा है, और आपने भी सारी बातें देखा होगा, और मैंने इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको भी डिटेल देखी है। फालतू है वहाँ तो है, यहाँ वहाँ फालतू है, उनका क्या कर रहे हैं? तो वहाँ तो जो ताइवान कंट्री छोटा सा है, मैं गई हुई हूँ, मैंने विजिट किया हुआ है। हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये नलायक कौम, उनको पता है जैसे है, उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है। हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। ऐसे भुक्की नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है, और इन्होंने क्या कर लेना? इंडियन तो सिंसियर है अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का कुछ नहीं बन रहा, ना कोई हाल है। और ताइवान के जो पाकिस्तानी नेशनल ताइवान में उनके ये मदद करे, ये इतने बेहिस हैं, ये इतने बेगैरत हैं। मैं बेगैरत ही कहूँगी, ये इतने बेगैरत हैं। मदद तो कहीं रह गई, इन्होंने अपनी मदद ही नहीं करनी। बाकी जगहों में तो पाकिस्तानी है, उनका क्या हाल करते हैं। ये जो हमारे सफारत खाने बने हुए हैं ना बाहर, ये पैसे बनाने के लिए और अपनी शो ऑफ के लिए हैं। कोई पाकिस्तानी किसी का काम नहीं करते। आप यहाँ भी सफारत खाना देख लें, बस अपनी टॉर के लिए बने हुए हैं। वैसे तो कोई काम पाकिस्तानी बेचारों का करते ही नहीं है। यहाँ इतनी बेहिसी है, वहाँ क्या करेंगे? और रही मदद उनको पहुँचाने की बात, वो कभी भी नहीं पहुँचाएंगे। ये भूखे मर रहे हैं। IMF ने इन्हें तगड़ा वो दिया हुआ है जो पैकेज, और वो कहते हैं ये चीज़ें महंगी करो, और ये मजबूर हैं। अब आगे ये फेक किस्म की गवर्नमेंट है, जाली गवर्नमेंट। 47 पे आई हुई, 47 फॉर्म पे आई हुई। इसने क्या करना है? आप मुझे बताएं, इन्होंने क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमारे जो है ना पाकिस्तानी बाहर, ये समझते हैं वो फालतू हैं। यहाँ वहाँ फालतू है, वहाँ तो है, यहाँ वहाँ फालतू है, उनका क्या कर रहे हैं? तो वहाँ तो जो ताइवान कंट्री छोटा सा है, मैं गई हुई हूँ, मैंने विजिट किया हुआ है। वो बड़े मेहनती लोग हैं, और छोटा सा है ताइवान। बड़ी तरक्की की है उसने, स्पेशली कॉटन एक्सपोर्ट में उसने बड़ी तरक्की की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे है। इतना छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान को, उससे ना सबक हासिल करना चाहिए कि इतने छोटे मुल्क ने तरक्की। अच्छा, उनके पास वसाइल नहीं है बिल्कुल ही, फिर भी वो मेहनती कौम है, टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे जा रही है। उनकी जो है एक्सपोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा है। कॉटन की मटेरियल बनाता है वो, इतने ज़बरदस्त है। चिल्ड्रन क्लॉथ, दूसरे क्लॉथ बहुत ज़्यादा है। वो बड़े मेहनती कौम है। ये बताएं, हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये नलायक कौम, उनको पता है जैसे है, उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है। हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। ऐसे भुक्की नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है, और इन्होंने क्या कर लेना? वो ऐसे भूखी नंगी कौम को नहीं देखते। यहाँ आपको पता है किस कदर फेक हर चीज़ चल रही है। आप रमज़ान में देख लें कितनी महंगाई है। मुसलमान कंट्री जो है ना वहाँ पर, और जो गैर मुस्लिम भी है, वो भी पैकेज दे रहे हैं अपने लोगों को, रमज़ान पैकेज। ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान, कैसे कलमा पढ़ते और कुछ आता जाता ही नहीं है।
पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल साबित होता है? दुनिया में कहीं क्राइसिस आते हैं, हमारा किरदार कहाँ होता है वर्सेस भारत? 0% हेल्पफुल, 0% हेल्पफुल। ये तो कहते हैं हमें दो, ये ताइवान को कहेंगे हमें दो, हमें हमसे लो ना, हमें दो, जो भी है, चलो भूखे मार रहे हो या जलदरे में आ गए हो, जो भी हमें दो। हम बेकारी 24 घंटे मांगते रहते हैं, बाहर बेकारी मशहूर है। तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको दे दिया, उन्होंने फिर इस चीज़ को मेंशन भी किया, बड़ा हमें जलील होना पड़ा था तब। अगर इसी चीज़ को हम भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या देखती हैं? भारत तो देखो अपने शहरियों के साथ सिंसियर, हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, एजुकेशन में आगे, डेमोक्रेसी में आगे। उनमें ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है। चले पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब होगी उनकी पॉपुलेशन, मगर उन्होंने अपने अदारे मजबूत किए हुए हैं। वो उनका हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। जब भी तो हमारा मजाक बनाते हैं, यहाँ सोसाइटियाँ बना लो और या जरी ज़मीन ख़त्म कर दो, सड़कें बना लो, सड़कें बनी बनाई उखाड़ लो। और सड़कें बनाने पे जैसे अपने हाथ से, अपनी जेब से बनाते हैं, गवर्नमेंट के पैसे लेके आवाम के टैक्स पे बनती हैं, अपनी मेहनत से थोड़ी बनती हैं। इस तरह तो फिर अंग्रेज़ों ने हमें रेलवे सिस्टम दिया था, हमें उन्होंने बना के रेलवे दी, दूसरे डैम अपना दरिया दिए, तो हम कहे वो जो अब ब्रिटिश को करें, सब आगे करें, ये कोई बात नहीं है। वो अपना नंबर लेके ये जो है ना, ये बनाते हैं। मोटरवे बनाई गिरवी रखी हुई है, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी, लाहौर एयरपोर्ट गिरवी, मोटरवे गिरवी, जिसकी इतनी शोएम आती है ये गवर्नमेंट, वो गिरवी रखा हुआ है, PI को बेच रहे हैं। आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। सारा कुछ तो यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है, फिर हम किस लिहाज से कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत है, हमने दुनिया को फतह करना है? एक कंट्री की करप्शन का जज्बा, एक कंट्री की तो मदद होती नहीं हमसे। करप्शन का जज्बा वो बहुत है। और कौन से जज्बे की बात करती है? करप्शन का जज्बा बहुत है। वो है कि नीचे से लेके ऊपर तक, रेडी से लेके ऊपर तक अफसर करप्शन करने में बैठे हुए हैं, पैसा बनाने में। बाढ़ में जाए आवाम बेचारी तो उनके आगे भेड़ बकरी हैं। मैं ना अभी रिसेंटली खबर देख रही थी, पाकिस्तानी सेलर्स की ना उन्होंने जान बचाई थी, तो उन्होंने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब एक गायना की उन्होंने मदद की, उन्होंने भी यही नारा लगाया। तो ये नारा दुनिया में बुलंद क्यों हो रहा है? हमारी एग्जिस्टेंस क्यों खतरे में आ रही है? आप अपने हालात देखें, आप अपने रवैये देखें। आप अपने रवैये देख नहीं रही हैं। इंडिया के रवैये तो बड़े ज़बरदस्त हैं। रवैये ज़बरदस्त है, हर चीज़ में ज़बरदस्त है, हमसे आगे हैं हर चीज़ में। वो अपने कौम के साथ सिंसियर हैं। देखें, वो अपनी कौम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। हम सिंसियर नहीं हैं। हमारी अवाम भूखी मारी क्या अवाम के लिए कर रही है ये गवर्नमेंट, या पिछले 14 महीनों में क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। आपको एहसास नहीं है कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो किस कदर मुश्किल में है, और कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ होना भी नहीं है इनसे। अगले कुछ सालों में तो कुछ नहीं होता। अब देखें आगे क्या होता है। ह्यूमैनिटी पे कितना वर्क कर रहा है पाकिस्तान? किस पे? ह्यूमैनिटी पे। ह्यूमैनिटी पे ज़ीरो। ना अंदर ना बाहर। पाकिस्तान के अंदर भी ज़ीरो और बाहर भी ज़ीरो। कहाँ से काम, कैसा काम? अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने नहीं कभी सुना कि किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर कोई क्राइसिस आए हो तो पाकिस्तान में आवाज़ उठी। क्या वजह है? वो काफिर है, इस चीज़ की नफरत है हमें, क्या वजह है? दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती। बुनियाद परस्ती अलग है। देखें, जब 1400 साल पहले इस्लाम था, तब मदीना में यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, और सबकी मदद होती थी। ये बात नहीं है। ये हमारे ना 20-1 सालों से मौलवी टाइप जो है ना, वो इतना आगे आ चुके हैं कि इस्लाम की जो रूह तक कुचल दी है। आप देखें ना, इस्लाम वो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बुनियाद परस्त समझते हैं। हम इस्लाम की जो बातें हैं ना सही वाली, वो उन्होंने अपनाई हुई हैं, उस पर हम जाते नहीं हैं। हमने ये क्या पहना, वो क्या पहना, ये गाली निकाली, वो गाली निकाली। क्रिश्चियन जो 2% क्रिश्चियन है, उनका हमने जीना हराम किया हुआ है। हालांकि वो बड़े सिंसियर पाकिस्तानी हैं, उनका हमने जीना हराम किया हुआ है। तो फिर बाहर के गैर मुस्लिम कंट्री को तो कहती हैं काफिर। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि 1935 में पेनिसिलिन ईजाद हुई थी, जिसने दुनिया की बीमारी ख़त्म की, इन्फेक्शन ख़त्म की है। और यहाँ जो ब्लड में मिलावट है, मेडिसिन में मिलावट है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। आपकी दवाइयाँ सारी मिलावट है। हम तो खैर बना ही नहीं सकते, सारी दवाइयाँ बाहर से आती हैं। हमारे तो एक गोली दर्द की नहीं बना सके, लाइफ सेविंग दवाइयाँ बाहर से आती हैं, सारी दवाइयाँ बाहर से आती हैं। कौन सा मुसलमान, कैसा मुसलमान? ये मुसलमान मुल्क है, ये बिल्कुल नहीं है मुसलमान मुल्क। हाँ, इस लिहाज से तो फिर वो हमसे बहुत आगे निकल गए इंडिया वाले।
इंडिया वाले सेकुलर हैं, वो अपनी दूसरी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हैं। मौलाना मदूदी साहब ने कहा था कि मैं जब लंदन गया तो वहाँ पर मुझे इस्लाम नज़र आया, मुसलमान नहीं थे। यहाँ मुसलमान है, इस्लाम नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है, सिरे से नहीं है। हाँ, अगले 10-15 सालों में भी आपको लगता है कि हम जो उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने वर्ल्ड में हासिल कर ली है, दुनिया की मदद करके, दुनिया को क्राइसिस से निकाल के, वो हम हासिल कर सकते हैं वैसी पॉपुलैरिटी या वैसी इंसानियत ला सकते हैं? वो जब डेमोक्रेसी मजबूत होगी, अदारे मजबूत होंगे, करप्शन ख़त्म होगी तो सब मामले ठीक हो जाएंगे। बात सारी है कि हमारा कोई अदारा मजबूत नहीं है। इंडिया का जनरल क्यों नहीं अमीर, इंडिया का चीफ ऑफ स्टाफ क्यों नहीं अमीर, उसके पास अपना बंगला नहीं है, उनको कोई बंगले नहीं मिलते, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं होती।